हेलो गाइस, वेलकम इन द सीरीज ऑफ अमेजिंग फैक्ट अराउंड द वर्ल्ड पार्ट 3। इस सीरीज़ में हम जानेंगे दुनिया जहां के मुतालिक कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिसे सुन के आप भी बोलेंगे व्हाट द फैक्ट यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपने अपनी ज़िंदगी में एक स्कैरी मोमेंट ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा जिसमें आप रात के वक्त जैसे ही आप अपने रूम में एंटर होते हैं तो दो आंख चमकती हुई आपको घूर रही होती है, और जब आप लाइट ऑन करते हैं तो बिल्लियाँ निकलती हैं और भाग के आपके बराबर में से गुजर जाती है और आपको डरा जाती है। ये चीज़ ज़रूर सबके साथ हुई होगी और ये मैंने भी एक्सपीरियंस की है। बट फ़र्ज़ कीजिए अगर बिल्ली की जगह आपके घर में एक ऐसा बच्चा हो जिसकी आंखें बिल्ली जैसी चमकती हों, तो यकीनन आप रात को अकेला घूमना छोड़ देंगे। इससे मिलिए, इस बच्चे का नाम है नोंग यूही। ये दौआ का रहने वाला है। इसकी आंखों का कलर स्काई ब्लू है, लेकिन जब भी इसकी आंखों में डिम लाइट में फ्लैश लाइट पड़ती है तो इसका कलर स्काई ब्लू से नियॉन ग्रीन हो जाता है। इसके घर वालों का मानना है कि ये बिल्कुल अंधेरे में भी साफ देख सकता है। जैसे बिल्लियाँ और दूसरे जानवरों के पास नाइट विजन होता है, वैसे इसके घर वालों को मानना है कि ये भी इसके पास भी नाइट विजन की एक पावर है। उल्लू और बिल्लियाँ और टाइगर जैसे जानवरों के पास नाइट विजन इसलिए होता है क्योंकि उनकी आंखों के नीचे एक थिन लेयर ऑफ सेल्स होती है जिन्हें टैप्टम लूसिडम कहा जाता है, और ये थिन लेयर रेट्रो रिफ्लेक्टर होती है जो इनकमिंग बीम ऑफ लाइट को उसके पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक करती है, और रिफ्लेक्टेड बीम कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस बनाती है इनकमिंग लाइट के साथ, जिससे ओवरऑल लाइट सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है और वो आई के रेटिना को हिट करता है, जिससे बिल्लियाँ और दूसरे जानवर डिम लाइट और कम लाइट में भी बिना किसी परेशानी के देख सकते हैं। दोस्तों, आपने यकीनन फ़िश तो बहुत देखी होंगी और हम श्योर खाई भी होंगी, बट ये है अगली और डेंजरस गोब्लिन शार्क। ये शार्क अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और जापानीज़ ओशन में बहुत पाई जाती हैं, बट ये जापान के कोस्टल एरियाज़ पे ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो इसी वजह से जब एक फ़िशरमैन ने इसे पकड़ा तब इसकी लंबी नाक की वजह से वो इसे पहचान नहीं पाया कि ये किस स्पीशीज़ से बिलोंग करती है, तो इसने इसका नाम एक जापानीज़ मॉन्स्टर तेंगुजेम के नाम पर रख दिया, जिसके इंग्लिश में ट्रांसलेशन गोब्लिन शार्क होता है। इसे ड्रैकुला शार्क भी कहा जाता है, और इसे ड्रैकुला शार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे समुद्र की गहराइयों में रहना पसंद है। क्यों है ना खौफनाक। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। आई एम श्योर आपने मानसून में लाइटनिंग होती तो बहुत देखी होंगी, और मानसून में लाइटनिंग होना एक आम बात है, ये मुसलसल होती रहती है। लेकिन अगर एक ही पिक्चर में 2 आवर्स की लाइटनिंग को कंबाइन करके दिखाया जाए तो वो कैसी नज़र आएगी। तो नज़ारे कुछ इस तरह के होंगे। आई एम श्योर यार, आपने कैबिनेट मीटिंग्स तो बहुत देखी होंगी। नहीं यार, ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड्स फर्स्ट अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग। तो 17 अक्टूबर 2009 में वर्ल्ड्स फर्स्ट अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग कंडक्ट कराई गई, जिसकी ड्यूरेशन 30 मिनट थी। ये एक हिस्टोरिक कैबिनेट मीटिंग थी, और इस इनिशिएटिव के पीछे सोच मालदीव्स के एक प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद की थी, जिसका बेसिक मोटिव था ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े मुद्दों और डेंजरस इश्यूज़ को हाईलाइट करना। बट इंडिया में तो ये इशू जैसे यार, आपने बॉलीवुड स्टार नाना पाटेकर का ये डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा। ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता, इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? बट यार, अब नाना पाटेकर को इस डायलॉग में पेड़ों को यानी ट्रीज को भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो मैं जिस पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूँ उसके खून का कलर भी रेड है। कंट्रोल कंट्रोल उदय। क्या हुआ, जो में मज़ा नहीं आया? तो हम बात कर रहे हैं ड्रैगन ब्लड ट्री के बारे में। ये रेड सेप सब्सटेंस रिलीज़ करता है जब भी इस पर कट लगता है। इसमें प्रेजेंट एंटीऑक्सीडेंट फिनॉल एंड इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स इसको ये कलर देते हैं। और इस ट्री के बारे में सिर्फ यही एक लौता फैक्ट नहीं है, ये एवरग्रीन ट्री भी कहला जाता है क्योंकि इसकी एज 650 ईयर्स तक हो जाती है।
और इन सालों में ये 12 मीटर तक लंबा हो जाता है। बट ये ग्रो बहुत स्लोली करता है। ये बस 10 सालों में बस 3 फीट तक ही बढ़ पाता है और इसकी शेप बारिश में उल्टे हुए छाते जैसी होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है यूएसए ओरिगन में एक शख्स को जेल और फाइन ऑफ $1500 जो कि 1,05,000 इंडियन रुपीस बनते हैं भरना पड़ा था। और उसकी वजह सुन के आप टोटली शॉक्ड हो जाएंगे। वो बस रेन वाटर कलेक्ट कर रहा था। और ओरिगन में रेन वाटर स्टेट प्रॉपर्टी होती है। गाइज, आपने घर तो बहुत अच्छे देखे होंगे, बहुत आलीशान देखे होंगे, बट क्या आपने कभी एक जायंट डीएसएलआर में लोगों को रहते देखा है? नहीं। तो फिर ये देखिए, ये घर बनवाया है रवि होंगल नामक एक फोटोग्राफर ने। रवि होंगल एक 49 ईयर्स ओल्ड पैशनेट फोटोग्राफर हैं जो 33 ईयर्स से फोटोग्राफी कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो एक पैशनेट फोटोग्राफर ही नहीं बल्कि फ़ोटोग्राफी से जुड़ी हर चीज़ से प्यार करते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने अपने बच्चों का नाम भी निकॉन, कैनन और इप्सन रखा है। यही नहीं, उन्होंने अपने घर का डीएसएलआर जैसा लुक बनवाया जिसकी एक्सपेंस तकरीबन 71 लाख इंडियन रुपीज़ है ना? व्हाट द फैक्ट यार। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे विद अमेजिंग, रैंडम एंड वियर्ड फैक्ट के साथ। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।